बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं इराक़ के फ्राइड कबाब और उसके साथ है तबूली। तबूली एक सलाद होता है जो कि आमतौर पे कबाबों के साथ सर्व किया जाता है। अरब ममालिक में, तुर्की में बहुत सारे ममालिक हैं जो ये खाने बनाते हैं। तो ये खाना सीखेंगे आज आप सभी लोग, और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहते हैं बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल आपके माइंड में ज़रूर कीजिए, और सवाल करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ तो आप मुझसे जो दिल चाहते हैं क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो भी मुझे आता होगा डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगी आपको। अच्छा जी, यहाँ पर जो कबाब बनेंगे उसके लिए आपको चाहिए होगा कीमा। कीमा बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बीफ का कीमा इस्तेमाल करेंगे, और ये बारीक कीमा होना चाहिए। वैसे तो जाएगा फूड प्रोसेसर में, लेकिन क्योंकि मोटा कीमा होता है तो बाज़ फूड प्रोसेसर उसको अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसे फूड प्रोसेसर में डाल देंगे। क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो आप लिख लीजिए। आधा किलो कीमा अगर आपको चाहिए होगा तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप करके डाल दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा पार्सले ले लेंगे, पार्सले ले लें या हरा धनिया, दोनों में से कुछ भी ले लीजिए जो आपको आसानी से मिल जाए। अगर पार्सले का शौक़ है तो ऑब्वियसली आप पार्सले ढूंढ लेंगे। पार्सले आराम से मिल जाता है, और ये सुपर स्टोर्स पे भी मिलता है और बाज़ सब्ज़ी की दुकानों पे भी मिल जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा डालेंगे आप नमक। इसमें तकरीबन 1.25 चाय का चमचा चला जाएगा। 1.25 चाय का चमचा पहले डालिएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें और जाना चाहिए तो फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा 1 से 1.5 चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, और 7 स्पाइस पाउडर। 7 स्पाइस पाउडर क्या है? 7 मसालों का एक मिक्सचर है जो कि हमारा गरम मसाला है। तो आप अपना 7 स्पाइस पाउडर कैसे बनाएंगे? जो आम गरम मसाला है हमारा, उसमें ही आप 1 चमचा चाय का हमें चाहिए 7 स्पाइस पाउडर आधा किलो कीमे में। तो आप 3/4 चाय का चमचा अपना गरम मसाला लेंगे, और 1 चुटकी इसमें डालेंगे सौंठ, और 1 चुटकी कबाब चीनी। आप कहेंगे 1 चुटकी कबाब चीनी कैसे? तो भाई 1 दाना ले लीजिएगा कबाब चीनी का, उसके साथ इसको कुचल दीजिएगा। ठीक है जी, नहीं तो सिर्फ अपने गरम मसाले से ही काम चला लीजिए। लेकिन क्योंकि इसका टेस्ट अलग होता है, इसकी खुशबू अलग होती है 7 स्पाइस पाउडर की, तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि अपने ही गरम मसाले में सिर्फ आपने सौंठ डालनी है और कबाब चीनी। ठीक है जी, जिसको कि ऑल स्पाइस कहा जाता है। 2-3 इसमें ब्रेड के स्लाइसेस चले जाएंगे, और इसके अलावा जाएगा 1 दरमियाने साइज़ का आलू, कच्चा आलू। उसको आप छील लेंगे और उसको घिस लेंगे, यहाँ पे ये रखा हुआ है, और 1 छोटा टमाटर जो कि इसमें कीमे में मिक्स किया जाएगा। तो इसमें ये आलू ऐसे मुझे लग रहा है कि डाला हुआ है, ये डाल के पहले आप कीमा पीसेंगे, और कीमा पीसने के बाद फिर आप इसमें टमाटर को और आलू को मिक्स करेंगे। ये नज़र आना चाहिए, देखिए नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और फिर आप इसके कबाब बना लीजिए। कबाब बनाने के लिए अपने हाथों को हल्का सा गीला ज़रूर करें। बहुत बड़े बड़े कबाब नहीं बनाने हैं, हम लंबाई में कबाब बना रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से कबाब बना लेंगे, और ये कबाब अब हम फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसको धुआं लगाएंगे। ठीक है जी, बकिया कबाब हम बनाएंगे ब्रेक में, और यहाँ पर अब मैं इनको फ्राई करना शुरू करती हूँ। अच्छा जी, तवा यहाँ पर मैंने रखा हुआ, बड़े साइज़ का लिया है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल हमको इसमें नहीं चाहिए। तवा जो है ना, बड़ा ही वर्सेटाइल यूटेंसिल है, इसमें बहुत अच्छी कुकिंग हो जाती है बहुत सारी चीज़ों की। और इसमें ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल ज़रा कम होता है तवे पर अगर हम कोई चीज़ पकाते हैं तो। अच्छी तरह फैला लेते हैं इसको, वरना तवा ड्राई है ना। इसकी तेज़ आंच ना कीजिएगा, अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे, एकदम से जल जाएंगे। चलो भाई, अच्छा इसमें आलू और टमाटर, आलू कच्चा है
ये ख्याल रखिएगा। छीलने के बाद उसे ग्रेट करेंगे, ग्रेट करने के बाद निचोड़ लीजिएगा क्योंकि आलू में पानी बहुत होता है। चलो भाई मैं इसको फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। एक बैच में तो नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इसको आप सर्व कर सकते हैं पीटा ब्रेड के साथ। पीटा ब्रेड बनाइए। पीटा ब्रेड कैसे बनाएंगे? पीटा ब्रेड वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले सिखाई है मैंने। सिर्फ पिज़्ज़ा डो लेंगे और पिज़्ज़ा डो की रेसिपी सभी के पास है। और पिज़्ज़ा डो को जो है जैसे पिज़्ज़ा का डो आप गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंथेंगे और उसका सारा प्रोसेस वही है जो कि पिज़्ज़ा बनाने का होता है। उसके बाद आपने जब आटा खमीर हो जाएगा तो पेड़े बनाइए और उन पेड़ों को बेल लीजिए रोटी की तरह से और तवे पे सेक लीजिए जैसे हम अपनी आम रोटी पकाते हैं। बेहतरीन कबाब होते हैं, बहुत ही मशहूर कबाब हैं ये इराक़ के। अच्छा, तबूली बनाएंगे। तबूली बहुत सारे लोगों ने खाया होगा जो भी अरब ममालिक गए होंगे। यहाँ पाकिस्तान में भी मिल जाता है अच्छे होटल्स में। अगर आप डाइन आउट करते हैं और वहाँ कभी आपने अरबी खाना खाया है तो आपको बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगा पाकिस्तान में भी, जो अच्छे होटल्स हैं वहाँ पर। बहुत ही सिंपल सा सलाद है, लेकिन ये तबूली जो है समझ लीजिए कि ये पार्सली सलाद है। पार्सली, पुदीना, हरी प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें इसमें जाती हैं और बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है इन खानों को। इसमें एक चीज़ और जाती है जिसको कि बुरगुल कहते हैं। तो बुरगुल हमारे यहाँ हमने ढूंढा नहीं मिला, तो बुरगुल जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो उसकी जगह मैं दूसरी चीज़ शामिल करूँगी जो मैं आपको अभी बता दूँगी। तवे पे बना रहे हैं ध्यान के साथ, तवे पे चीज़ें जल भी जाती हैं। तो इस तरह से पकाएंगे कि जले भी नहीं, पक भी जाए, शेप भी रहे। आप देख रहे हैं शेप उसका बाकी है। अच्छा, इन कबाबों को अगर आप चाहें तो सीखों पे भी लगा सकते हैं। बस ये ख्याल कीजिएगा क्योंकि अगर इसमें मोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो सीख पे से टूटने का डर होता है। मैंने आँच इसकी हल्की रखी हुई है। कबाब को पलटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी। अच्छा जी, मैं बराबर कबाब पकाने में लगी हुई हूँ। ये हमारा सेकंड बैच है। चलो जी, कबाबों को पकने में देर नहीं लगेगी। अच्छा जी, अस्मा की कॉल थी लाहौर से। उन्होंने पूछा है कि सर्दियों में तुख्मे बालंगा वो इस्तेमाल करना चाहती हैं तो कलौंजी के साथ कितना लेना चाहिए। वही क्वांटिटी है जो मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल वही लेंगे। बस 1 चाय का चमचा आपने दिया तुख्मे बालंगा और उसमें आप तकरीबन 1/4 चाय का चमचा पीस के रख लें ना, कलौंजी को पीस के रख लें, अलहदा रखिए। और 1/4 चाय का चमचा उसमें कलौंजी मिक्स कीजिए और पानी में मिला लें, शरबत में मिला लें, जिसमें दिल चाहे मिला के आप पी सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, ये जो कबाब हमने बनाए थे ये सारे कबाब इस पे आ जाएंगे और ये समझे कि आप दम पे पकेंगे। ठीक है जी, अभी हमने इसको धुआं भी लगाना है। धुआं लगाने की जगह बना लूँ ज़रा मैं। अच्छा जी, मैं ज़रा चीज़ें निकाल लूँ। देखें जी, कोयला अंगारा बन चुका है। लुढ़क गया। वेरी हॉट। हम कल छुट्टी नहीं करेगा क्योंकि
छुट्टी है वैसे ही, तो इसलिए नहीं होगी कल छुट्टी, हमारा हाथ जल गया है। चलिए जी, बहुत ही ज़रा सा कबाब पक भी रहे हैं और कबाब को फ्लेवर भी दिया जा रहा है। चलो भाई ये साइड पे रखते हैं अभी। और अच्छा जी, मैं रिपीट कर देती हूँ रेसिपी, तो आप लोग लिख लीजिए इसको। आधा किलो आपको कीमा चाहिए होगा और इसमें 2 दरमियानी साइज़ की प्याज हैं और चॉप कर लीजिएगा। कीमा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, हल्का सा चिकना कीमा लीजिएगा, कबाब अच्छे बनेंगे। इसके अलावा आपको आधी प्याली चाहिए होगा पार्सली, चॉप करके डाल दीजिएगा। पार्सली नहीं, हरा धनिया डाल दीजिए। 1 चाय का चमचा इसमें डालेंगे आप पिसी हुई काली मिर्च। नमक डाल देंगे तकरीबन 1.25 चाय का चमचा डालिएगा। पहले तो 1 ही डालें, मैंने वैसे कहा था आपसे 1.25 चाय का चमचा, 1 डालें। हाथ जितना रोक के डालेंगे उतने ही सब कुछ अच्छा रहेगा। पहली बार में ही अगर नमक तेज़ हो गया कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1 चाय का चमचा डालिएगा। उसके बाद कबाब बना के देख लीजिएगा, चख लीजिएगा और फिर अगर लगता है आपको कि इसमें होना चाहिए तो बहुत ही ज़रा सा डाल दीजिएगा। ये आपको पता चल जाएगा जब आप टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा 2-3 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के डाले हैं। अच्छा, प्लेन फ्लावर मैंने इसमें शामिल किया है। 1 तिहाई प्याली मैदा है और उसके अलावा जैसे ब्रेड के स्लाइसेस मैंने आपको बताए हैं, ये ब्रेड के स्लाइसेस आप डालेंगे। और उसके अलावा 1 इसमें स्पाइस डाला गया है। कहने को 1 है लेकिन ये 7 स्पाइस पाउडर है, बाज़ार में मिलता है, अच्छा खासा महंगा मिलेगा। तो आपने क्या करना है, जो अपना सादा गरम मसाला होता है वो आप लेंगे 1/4 चाय का चमचा। उसमें 2 चुटकी आप लेंगे सौंठ और 2 चुटकी ही या 1 कबाब चीनी। देखो कबाब चीनी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिलते हैं वो बहुत छोटा होता है, लाइक काली मिर्च से भी छोटा होता है, लेकिन जो बाहर से आता है वो अच्छा खासा मोटा होता है। और गोल बेरीज होती हैं ये, और जो हमारे यहाँ कबाब चीनी में, बल्कि हमारी जो काली मिर्च है उससे ज़रा सा बड़ा होता है। तो 1 कबाब चीनी काफ़ी है इसके अंदर। उसको कूट लीजिएगा, पीस लीजिएगा, जैसे दिल चाहे। वो इतनी छोटी क्वांटिटी क्या पिसेगी, सौंठ पिसाई मिलेगी आपको, तो वो लीजिएगा, अपने गरम मसाले में मिक्स कीजिएगा। और 1 चाय का चमचा आधा किलो कीमे में काफ़ी होगा, ठीक है जी। क्योंकि जो कबाब चीनी है उसका टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, सौंठ का टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो देखभाल के डालिएगा। ऐसा नहीं क्या है इससे क्या होगा, नहीं, इसी से होगा। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इससे ही इसमें खुशबू बनेगी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हो गई। आपने इसको डाला फूड प्रोसेसर में और पीस लिया, अच्छा फाइन पीसेंगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर फाइन चॉप करके डाल दीजिए और 1 दरमियाने साइज़ का ही आलू, उसे छीलिए। छीलने के बाद धुला होना चाहिए, छील लीजिए और छीलने के बाद उसे ग्रेट कर लीजिए और यानी घिस लीजिए। जब घिस लें तो उसमें पानी काफ़ी होगा, तो उसको निचोड़ लीजिएगा। वो निचोड़ा हुआ आलू और टमाटर अब पीसे हुए कीमे में शामिल कर दीजिए और उसके कबाब जैसे मैंने आपको दिखाए हैं वैसे बना लीजिए, या जैसे आपको पसंद है, जो आपको आसानी है उस शेप के कबाब आप बना लीजिए। इसको फ्राइंग पैन में या तवे पे पका दीजिए। ये कबाब पक जाएंगे तो फिर इस तरह से, जैसे मैंने अभी इसे स्मोक लगाया है, आप भी स्मोक लगा सकते हैं, ठीक है जी। कबाब हो गए डन-डनाना। यहाँ पे हमारे पास कितनी देर है जी ब्रेक में, क्योंकि हम फिर तबूली। अच्छा, इसके अलावा कोई भी आपके माइंड में, अभी तबूली नहीं बनाएंगे क्योंकि तबूली के बारे में समझाना है आप सभी लोगों को। तबूली क्या है, तबूली इनका एक सलाद है जिसमें कि हरी प्याज जाती है, पार्सले की क्वांटिटी बहुत अच्छी जाती है और मिंट जाता है, लेमन जूस होगा, जैतून का तेल है, नमक है, पिसी काली मिर्च है, ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो तबूली जो है बहुत ही शौक़ से खाया जाता है, बहुत अच्छा सलाद होता है। अच्छा, इसमें बुरगुल डाला जाता है। बुरगुल क्या चीज़ है, बुरगुल गंदुम है और ये एक तरह से प्रोसेस किया जाता है, जो कि आप घर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो बुरगुल जो है वो डाला जाता है। बुरगुल को पहले पानी में भिगो देते हैं, उसे पकाते नहीं हैं, उसे पानी में भिगो देते हैं, भीगा रहता है। उसके बाद वो फूल जाता है और वो फूला हुआ वो जो बुरगुल है वो इसमें शामिल कर दिया जाता है, तो ये तबूली सलाद बन जाता है और ये बड़े ही शौक़ से खाया जाता है। सेहत के लिए बेहतरीन सलाद है ये, और जो अरबिक खाने हैं, तुर्किश खाने हैं, उनके साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है और तमाम कंट्रीज़ में ये सलाद बनाया जाता है। इनके सलाद बेहतरीन होते हैं, बहुत ही लाजवाब होते हैं, डिफरेंट टाइप की क्रीम्स, डिफरेंट टाइप के चीज़। अच्छा, कुछ चीज़ मुझे आते हैं बनाने, मैं सोचती हूँ, लेकिन बात सारी आ जाती है कि प्रोग्राम में कैसे करें यार, टाइम इतना शॉर्ट होता है, ब्रेकिंग भी आ जाती है, तो मैं आपको चीज़ बनाना बताती
वो चीज़ जो कि आम तौर पे सलाद में या दूसरी चीज़ों में या ऐसे ही रूखा खाने के लिए जैतून के तेल के साथ बड़ा ही कॉम्प्लीमेंट करता है। कोशिश करूँगी कि किसी दिन आपको सिखाऊँ मैं, तो आप जो इतना महंगा स्लैब आपको हार्डली 150 या 200 ग्राम का पता नहीं कितना महंगा मिलता है, तो ऐसा चीज़ अगर घर में बन जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ कराची में भी एक मॉल में दुकान खुली थी, तो उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़, बहुत सारी चीज़ उन्होंने रखे हुए थे। तो अब वो आपको 1000-1500 रुपये का 150 ग्राम 200 ग्राम मिलेगा, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है लोगों के लिए। फिर वो दुकान ही ख़त्म हो गई, तो मैंने भी वहाँ से ख़रीदा था। तो लेकिन बात यह है कि आपको डिश में अगर डालना है, अगर सपोज़ कि आपको 200 ग्राम डालना है, तो क्या आप 1500 का चीज़ डालेंगे? ठीक है ना। तो सारी चीज़ें सोच समझ के की जाती हैं। तो अगर आप इतना महंगा चीज़ डाल देंगे, आपको बनाना आ जाए तो क्या ही बात है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, कभी किसी दिन मैं देखूँगी कि किस तरह से मैं इसको कर सकती हूँ। तो मैं चीज़ बनाना आपको सिखाऊँगी कि ये अरब खानों में जो चीज़ इस्तेमाल होता है, यकीन जाने बहुत ही लजीज होता है। और सबसे बढ़कर बात है कि इस बहाने से बहुत सारे लोग हैं दूध नहीं पीते हैं, तो रिप्लेसमेंट हो जाती है दूध की। और इसके अलावा जो खाने ये बनाए जाते हैं उनके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर मैं ये खाना रखूं, कबाब भी हैं इसमें, ये सलाद भी है, साथ में मैं चीज़ भी रख दूं, तो वाह 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 क्या ही बात है। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होती हैं। चलें जी, अब बनाएंगे तबूली। कबाब यहाँ तैयार हो चुके हैं। तबूली बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ढेरों ढेर पार्सली। ये सारा पार्सली है, चॉप करेंगे। जो इसमें क्वांटिटी है ये अच्छी खासी है। 3-4 ले लेंगे आप हरी प्याज, वाइट पार्ट, ग्रीन पार्ट, सारा का सारा। पुदीने के पत्ते चॉप करेंगे। अच्छा जी, टमाटो 2-3 टमाटर ले लीजिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसमें मैं डालूंगी नमक। अच्छा, सर्विंग से पहले ही नमक डालिए। सर्विंग से पहले जो ड्रेसिंग अभी बनाऊंगी मैं सर्विंग से पहले ही डालूंगी, बल्कि ड्रेसिंग में ही डाल देते हैं नमक। ऐसा करते हैं। नींबू का रस ज़रा सा और अभी मैंने मंगाया है, नींबू का रस अच्छा खासा जाएगा। नमक, पिसी हुई काली मिर्च इसी में डाल के मिक्स कर देंगे। और ये मेरे पास है ओलिव ऑयल प्याले में, इसमें मैं डाल दूँगी। इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये बना के रख लीजिए, और जब आप सलाद सर्व करने वाले हो तब डालिएगा, उससे पहले ना डालिएगा। बस ये तैयार रहे आपके पास। इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, और जब हम इसे सर्व कर रहे होंगे तो हम इसे ऊपर से डालेंगे। नमक भी हो गया, काली मिर्च भी हो गई है। अच्छा जी, अब है बुरगुल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह मैं ओट्स को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप जितना मैंने बुरगुल लिखा हुआ है तकरीबन उतना ही आप इसमें ओट्स डाल देंगे। ओट्स को पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है, तो इस फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। खूब अच्छा मिक्स करेंगे। ये मिक्स करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने ओट्स डाला है, बुरगुल तो एक अलग चीज़ है ना। बुरगुल जो है वो तो ऑलरेडी सोक्ड होता है, भीगा हुआ होता है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि हम डाल के तो छोड़ दें। लेकिन हमने क्योंकि ओट्स डाला है तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, कवर करें, फ्रिज में रखें। तो ये सोक होने के बाद थोड़ा सा नरम हो जाएगा। बुरगुल बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताऊं। चलो जी, लेमन जूस आ गया हमारे पास, टमाटो भी आ गया है। टमाटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, इसको हम सर्व करेंगे। कबाब है, खुब्ज़ है, और इसके अलावा खुब्ज़ यानी उनकी रोटी, पीटा ब्रेड जैसे होती है, और उसके अलावा पिकल हर खाने के साथ दिया जाता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। मैं सारे में नहीं डालूंगी, जो मैं सर्व करूंगी मैं उसमें ये ड्रेसिंग ऐड करूंगी। ये इस हालत में आपने इसको खूब अच्छा सा मिक्स किया ताकि इसमें ओट्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस इसको क्लिंग लगाएं या कोई प्लेट रख दें ऊपर, खुला ना रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में चीज़ें खुली रखने से उनका टेस्ट बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और सारी खुशबू उनकी निकल जाती है, दूसरे खानों की उसमें आ जाती है। तो हमेशा खाने की चीज़ जो भी आप फ्रिज में रखेंगे कवर करके रखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जितनी भी नमी है वो ओट ले लेगा
और उसके बाद ये आप अपना सलाद बना के रख दीजिए। जितनी आपको ज़रूरत है आपने निकाला, उस पर ड्रेसिंग डाली और आपने सर्व कर दिया। तो जब भी ये खाने पकाते हैं इस किस्म के, जैसे हम अरबिक खाने पकाते हैं, तुर्किश खाने पकाते हैं, ग्रीस खाने पकाते हैं, उसमें भी ग्रीस खानों में भी यानी यूनानी खाने जो हैं उनमें भी ये सलाद बनाया जाता है। चलें जी, ड्रेसिंग जो हमने बनाई थी नमक वमक उसमें हल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं आपको एक सैंडविच भी इसका बनाना बता दूँ। एक ब्रेड ली हमने, पीटा ब्रेड, ये पिकल है जिसमें गाजर और वो है खीरा। अच्छा जी, अब मैं इसमें कबाब लगा दूंगी। अच्छा जी, अब हम बुरगुल डालेंगे। ये एज इट इज सर्व होगा, ठीक है जी। और ये जो ड्रेसिंग थी ये मैं ऊपर से डालूंगी इसके। आपकी जो ब्रेड है यानी पीटा ब्रेड जो है वो भी सोक हो जाएगी अच्छी तरह से और इसमें भरपूर टेस्ट इसका आ जाएगा। बकिया ड्रेसिंग में हमारा जो सैंडविच हमने बनाया है उसके साथ ये बन गया। ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए इसमें क्वांटिटी। ये पूरी ड्रेसिंग ये जस्ट बिफोर सर्विंग हमने डाल दी है, ठीक है जी। समझे कि अब हमने सर्व कर दिया है तो ड्रेसिंग डाल दी गई है इसमें। ये सैलेड वेल चिल्ड सर्व करेंगे और लेटस के साथ। हाँ जी, मेरा लेटस किधर है जी? आइसबर्ग, हाँ आइसबर्ग, आइसबर्ग लगाएंगे आप इसके नीचे, या फिर इसमें कोस्ट लेटस इस्तेमाल होता है, वो जो अरबिक बिल्कुल स्ट्रेट पत्ते होते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेटस होता है वो। और ये जो लेटस है ये इसके साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है जी। तो लेटस इसमें लगाएंगे आप, और वो लेटस जो है, नहीं तो फिर आइसबर्ग। अभी आजकल हमारे यहाँ लेटस बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा, वो कड़वा है और उसके पत्ते भी जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कुछ ऐसे खाने बनाएं, अगर सारी चीज़ें उसकी कॉम्प्लीमेंट करती हुई होगी तो वो खाने बहुत ही अच्छे बनेंगे। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम और कितने लगे चांद आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।